मेरा एक क्वेश्चन था। जी बताइए। जीएस कैसे कंप्लीट करें सर? कहाँ से पढ़े, मतलब कौन सी बुक सजेस्ट करें, मतलब आप बताइए कुछ वगैरह। देखो भैया, जीएस यदि पढ़ना है, देखो जी सर। तो एक जीएस के लिए एक ठीक तरह से तैयारी जो है की जाए, है ना। जी। एक सिंसियर होकर के जीएस की अगर आप सभी लोगों को, आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दें। जी। अगर जीएस कंप्लीटली आपको तैयार करना जी। है ना, तो पहले तो आप ये चूज करना है, आपको ये चॉइस करनी है कि हमें सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ने हैं जीएस में। पहले आपको ऐसे नहीं लग जाना, मतलब पढ़ने की हमने कोई भी रैंडमली बुक उठाई और हम सीधे पढ़ने लग गए, है ना। ये नहीं अपन को करना। अपन को पहले बुक लिस्ट मतलब तैयार करना है कि अपन को पढ़ना जीएस में क्या क्या है। सब्जेक्ट चूज करना है कि अपन को जीएस के कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। तो उसमें आपका आंसर आएगा यहाँ पर। जैसे हमें हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है, हमें जियोग्राफी पढ़ना है, दूसरा हमें पॉलिटी पढ़ना है, और हमें इकोनॉमी पढ़ना है, और जो पांचवा विषय है वो हमें करंट अफेयर तैयार करना है। अगर ये 5 चीजें आपने तैयार कर ली तो जीएस में मतलब आप बहुत ही अच्छे एक स्टूडेंट बन जाएंगे, ठीक है। तो अब जैसे बात, मेरा एक क्वेश्चन था सर। जी पूछिए। तो मार्केट में मतलब कोई बुक बताइए आप जो बेस्ट हो, मतलब जीएस के लिए। देखो जीएस के लिए अगर हम बात करें, अगर आप प्रॉपर ये पीएससी के लिए या एसएससी के लिए जीएस पढ़ना चाहते हैं तो कोई एक बुक नहीं अपन को प्रेफर करना है, सब्जेक्ट वाइज पहले एक बार अपन को पढ़ना है। तो एक एक विषय पर अपन लोग बात कर लेते हैं। जैसे आप कोई एक सब्जेक्ट बोलो, जैसे जियोग्राफी। जैसे जियोग्राफी है भैया, तो जियोग्राफी में अपन को पढ़ना कितना होता है, तो अपन को पहली बात तो है कि इंडियन जियोग्राफी पढ़नी है। समझ रहे ना बात आप। इंडियन जियोग्राफी पढ़ने के बाद फिर अपन को पढ़ना है वर्ल्ड जियोग्राफी। दो तरह से अपन को जियोग्राफी पढ़ना, इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी। अब इंडियन जियोग्राफी, हाँ पूछिए। आप दिन में कितना टाइम दें पढ़ाई, मतलब दिन में कितना टाइम दें, चलो इस पर भी हम बात करते हैं। पहले इस जियोग्राफी पर बात कर लेते हैं। तो इंडियन जियोग्राफी पढ़ने के लिए जैसे एक महेश सुवर्णवाल की बुक आती है, हम आपको एक बुक सजेस्ट करेंगे। महेश सुवर्णवाल की बुक आती है। यदि आप पीएससी और एसएससी के एस्पिरेंट हैं तो आप महेश सुवर्णवाल की बुक पढ़ सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब जियोग्राफी पढ़ना पहले सब सब्जेक्ट की बुक लिस्ट नहीं उठा के रख लेनी अपने पास। अपन को पहले एक सब्जेक्ट पर फोकस करना कि जीएस, और टारगेट करना कि 1.5 से 2 महीने में अपना जियोग्राफी कंप्लीट हो जाए। जीएस के अंतर्गत जियोग्राफी कंप्लीट करना अपन को 2 महीने में। तो एक अच्छी तरह से रणनीति बनाइए, और मैप के 2 तरह के मैप लाइए। एक इंडिया का मैप लाइए आप, राजनीतिक इंडिया है ना, पॉलिटिकल वाला मैप, और एक लाइए वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, या फिर आप नेचुरल ला सकते हैं, प्राकृतिक वाला। तो 2 मैप लेना है जियोग्राफी जब अपन को पढ़ना है। और उसके बाद इंडियन जियोग्राफी में जैसे ही आप पहला टॉपिक पढ़ेंगे भारत का परिचय, तो मैप को सामने रखना है, और जो जो टीचर पढ़ाए या किसी आप कोचिंग से जुड़े हैं या फिर आप बुक में पढ़ रहे हैं, तो जो चीज बुक में लिखी है वो चीज मैप में आप ढूंढने की कोशिश कीजिए कि ये चीज है कहां पर। जैसे हमने बताया कि भारत के पश्चिमी घाट में जो है और पूर्वी घाट में टोटल कितने राज्य लगे हैं, तो कितने राज्य पश्चिमी सीमा और पूर्वी तटीय सीमा बनाते हैं, तो 9 राज्य हैं टोटल। तो उन 9 राज्यों को याद करना है। तो मैप में देखो आप पहले कि किस तरह से गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है ना, फिर इसके बाद गोवा है, कर्नाटक है ना, तेलंगाना हो गया आपका, केरल हो गया। तो ये किनारे किनारे वाले राज्य, तो आपको मैप से पढ़ना। देखो ये इंडियन ज्योग्राफी जितने भी टॉपिक हैं मैप उठा के रखें, और पहले आप टारगेट करें कि इंडियन ज्योग्राफी बस खत्म करनी है। और महेश सुवर्णवाल हमारे ख्याल से बहुत अच्छी बुक है। यदि आपका लेवल बहुत हाई है, यूपीएससी लेवल में आप जा रहे हैं, तो माजिद हुसैन की एक आती है इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी की बुक, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं। फिर दूसरी चीज होती है महत्वपूर्ण, वर्ल्ड मैपिंग। तो मैपिंग का या तो बहुत सारे, देखो यूट्यूब चैनल में भी आप देखेंगे तो कई सारे टीचर्स ने वर्ल्ड मैपिंग पढ़ा के रखी है, या फिर वर्ल्ड मैपिंग की बुक्स वगैरह आती हैं, तो उनसे आपको पढ़ लेना है। तो वर्ल्ड मैपिंग पढ़ लेंगे और इंडियन ज्योग्राफी पढ़ लेंगे। इसके साथ साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी की कुछ टॉपिक है, जैसे क्लाइमेट पढ़ेंगे दुनिया में आप, है ना, ब्रह्मांड वगैरह, ऐसे टॉपिक भी आपको आराम से पढ़ लेने हैं। और इनमें भी थोड़ा बहुत जहां जरूरत लगे कि मैप का यूज कर सकते हैं, तो वहां पर आपको मैप देखना है। ये हो गया है ना। तो पहले इस तरह से आप ज्योग्राफी लगभग 2.5 महीने में आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक एक चीजें लेकर के चलेंगे तो जो है आपके बहुत ज्यादा डाउट नहीं होंगे और बहुत ज्यादा आपको लोड नहीं होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि दिन में कितना समय दें पढ़ाई के लिए। तो देखो एक बात, मतलब एक सब्जेक्ट को अपन कितना टाइम दें, मतलब कि कवर कर सके। देखो एक सब्जेक्ट को अगर आप डेली, है ना, उसमें आपका छुट्टी नहीं चलेगा। डेली अगर हफ्ते में 7 दिन होते हैं, उनमें से अगर मान लीजिए कि आप 6 दिन भी पढ़ते हैं लगातार कंटिन्यूसली, तो अगर एक सब्जेक्ट को आप 1.5 घंटे समय देते हैं तो ये इनफ है।
समझ रहे हैं। जी। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको 10-15 घंटे पढ़ाई करनी है, अगर डेली टोटल मिलाकर के आपकी पढ़ाई 6 से 8 घंटे हो पा रही है, लेकिन कंटिन्यूसली लगातार, उसमें कोई बीच में बाधा नहीं है, 6 से 8 घंटे मात्र, जी। तो ही बुक सही है। जी। ठीक है, तो ये आपका एक सब्जेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट जो है तैयार है। ओके सर। अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप बताइए जीएस से रिलेटेड। नहीं। पहले मतलब आपको जियोग्राफी ही करना है, ठीक है। जी। तो भैया देखो, इस तरह से आपको जियोग्राफी और पढ़ने का शेड्यूल क्या होना चाहिए वो सबका अलग अलग है, किसी का सेम नहीं हम बता सकते कि इतना ही पढ़ना है, सबका अलग अलग टाइम है, टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाइए, अपने हिसाब से आपको पढ़ाई करना है, कितना पढ़ना है दिन में, ये सब चीजें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। हमें क्या पता आपके पास कब काम है, कब आप फ्री हैं, तो जब आप फ्री हो तब आप पढ़ें, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूसली इसमें एक लगातार पढ़ते रहें, मतलब डेली पढ़ें, बीच में गैपिंग मत करें, वरना फिर चीजें बहुत आगे चली जाती हैं, फिर बहुत टाइम लग जाता है ना। तो ये चीज है। तो अभी तो हम इतनी ही बात करेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पर हम अलग अलग वीडियोज लेकर के आएंगे। आज ज्योग्राफी के बारे में आपने समझा कि कैसे हमें एक रणनीति बनानी है, किस तरह से बुक्स उठानी है और कैसे हमें कवर करना है। तो महेश वर्णवाल बुक याद रखना है, और उसको अगर 2 से ढाई महीने आप देते तो आप कवर कर ले जाएंगे, ठीक है भैया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, जब तक लिए जय हिंद जय भारत।